राजस्थान में भगवान के एक भक्त हुए। उदयपुर में रहते थे। उनका पूरा परिवार राजवंश में सेवा करता था, लेकिन वो कुछ नहीं करते थे और इसी वजह से सब उनसे परेशान रहते थे। घर के सब बड़े लोग, छोटे लोग सब उनके पीछे पड़े रहते, तुम भी कुछ कर लिया करो, कुछ पूरे दिन बस खाते रहते हो, पड़े रहते हो, घर में कुछ करते धरते नहीं हो। ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के नहीं करते थे, पर उनकी भक्ति में प्रवृत्ति ज्यादा थी, इसलिए बस उनको कुछ करने की इच्छा नहीं होती थी और इसीलिए उनका ब्याह शादी भी नहीं हुए थे, क्योंकि ब्याह भी भाई उसी का ही होता है जो योग्य होता है, कमाता खाता हो, बढ़िया रहता हो, ब्याह भी उसी का ही होता है। कुछ नहीं करते थे। घर के लोग थोड़े थोड़े ताने देते थे, थोड़े थोड़े कर करके वो इतने हो गए कि अब तो सुबह से शाम तक सब उनको सुनाते, जबकि वो बेचारे दिन में केवल एक बार भोजन करते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन घर वालों के इतने ताने हो गए कि एक दिन उन्होंने कहा कि भैया आप लोगों को मुझसे इतनी परेशानी है, मैं जा रहा हूं घर छोड़ करके। बड़े भाइयों हंसने लगे, बोले कहां जाओगे? बोले जंगल में जाऊंगा, वन में रहूंगा मैं। भाई बोले वहां क्या खाओगे तुम, तो खाने के लिए तो घर में पड़े रहते हो, वहां क्या खाओगे तुम? बोले भैया ये आपकी सोच है कि मैं खाने के लिए पड़ा रहता हूं, ऐसा नहीं, मैं खाने के लिए नहीं जीता, बस जितने दिन जीवित हूं भगवत भजन कर सकूं इसलिए खाता हूं। रही बात वन की, तो वन में भी बहुत सारे वृक्ष हैं, कुछ खा लेंगे, फल फूल खा करके रह लेंगे। भाई बोले 3-4 दिन के लिए भटकेगा, आ जाएगा लौट के, इसको कहो चला जाए, जा जहां तुझे जाना है चला जा। बोल करके गया। बोले लेकिन आप अपेक्षा मत करना कि मैं लौट के आऊंगा। भाइयों ने कहा तुम वन गए, वन में जाकर के तुम रहने लगे, तुम्हारे वहां प्राण निकल गए तो? बोले प्राण निकल गए तो ठीक है, अच्छा कोई जीव जंतु खा जाएगा। बोले भैया प्राण निकलने पर अंतिम संस्कार नहीं हो तो फिर भूत बन जाते हैं व्यक्ति, तुम्हारा अंतिम संस्कार कौन करेगा? तो उस व्यक्ति ने कहा तुम्हारा कौन करेगा भैया? बोले हमारे तो बच्चे हैं जो करेंगे हमारा। उसने भी कह दिया, बोले मैं राघव जी के लिए पूरा जीवन अर्पित कर चुका हूं, तो मेरा अंतिम संस्कार की चिंता भी श्री राम जी करेंगे, व्यवस्था कर देंगे, कोई आप चिंता मत करो, आप प्रसन्न रहो अपने घर में। और ऐसा कहकर के वो भक्त चला गया। ठाकुर जी नित्य उसके भोजन प्रसाद की व्यवस्था तो कुछ ना कुछ करा ही देते थे, रहता था वन में। धीरे 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 वृद्धावस्था आ गई और एक दिन उनके प्राण निकल गए। अकेले विहंगम वन में, कोई दूर दूर तक कुछ नहीं है, ना नातेदार रिश्तेदार, किसी को पता नहीं, प्राण निकल गए उनके। और यहां साकेत में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए राम जी के नेत्र सजल हो गए। राम जी के मुख पर मलिनता आ गई। उस मलिनता को, अश्रुबिंद को जब हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी देख करके कहने लगे, हे प्रभु श्री राम, आप क्यों दुखी हैं? क्या बात है? आपके नेत्र सजल क्यों हो गए भगवान? कोई कष्ट, कोई पीड़ा, किसी की याद? तब राम जी बोले कि हनुमान जी, मेरा एक भक्त है, उसने संपूर्ण जीवन मेरा भजन किया, मेरा स्मरण किया, अपने घर तक का त्याग कर दिया। और पता जब उसने घर त्यागा तो उसके भाइयों ने कहा तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, तुम्हारा संस्कार कौन करेगा? तो उसने बड़े विश्वास के साथ कहा कि रघुनाथ जी व्यवस्था करेंगे। हम मन बना रहे हैं कि हम उसका संस्कार करने के लिए जाएं। उसका अंतिम संस्कार 2-3 दिन हो गए, उसका शव पड़ा है वन में, हम उसका संस्कार करना चाहते हैं। हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए, बोले हे रघुनाथ जी, आपने भक्तराज जटायु का संस्कार किया था,
और उनको वो सब सुख आपने प्रदान किया जो एक पुत्र अपने पिता का संस्कार करके करता है। दशरथ जी को भी वो सुख नहीं मिला जो अंतिम समय में जटायु को आपने प्रदान किया भगवान। पर आज मेरे मन में भाव आ रहा है कि आप साकेत में बैठे बैठे जिस भक्त के अंतिम प्राण के लिए आप रुदन कर रहे हैं, आप इतने भावुक हो रहे हैं, उस भक्त के अंतिम संस्कार का यदि दायित्व हमको मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। हे नाथ, आप यहीं विराजे रहो साकेत में, हम पर आज्ञा करो, हम जाएं, हम उस भक्त का संस्कार करें। राम जी बोले ठीक है आप जाओ। हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, सेना लेकर के महाराज निकल पड़े। 7 समुद्रों का जल इकट्ठा किया, विश्व भर की समस्त नदियों का जल इकट्ठा किया हनुमान जी ने, और पूरी वानर सेना के साथ हनुमान जी महाराज वन में प्रकट हो गए। और वन में जाकर के उनके शव को समुद्र के जल से स्नान कराया, नदियों के जल से स्नान कराया, सुंदर उर्दपुंड उनके माथे पर लगाया, सुंदर द्वादश तिलक उनके अंग प्रत्यंगों पर लगाए, बढ़िया सुंदर लकड़ियों की, चंदन की लकड़ियों की महाराज सुंदर चिता बनाई, उस पर उनके शव को पधरा करके उनके बढ़िया सुंदर जो जो क्रम होने चाहिए, नियम होने चाहिए, सब हनुमान जी ने पालन किए। और 2 अश्रु बहा करके एक भक्त राज के पावन दिव्य देह को श्री हनुमंत लाल जी ने अग्नि संस्कार किया। ज्यादा पुरानी बात नहीं है बंधु, 400, 450, 500 वर्ष पुरानी घटना है ये। और हनुमान जी ने उनके शव का अंतिम संस्कार किया। उसका प्रभाव ये कि उस संस्कार से उनके चिता से निकलने वाली धुंध से, उनकी चिता से निकलने वाली अग्नि और सुगंधी से उस क्षेत्र में जितने भी प्रेतात्माएं थी, भूत प्रेत आदि जो भी भटक रहे थे, सब मुक्त हो गए, सबको भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। हमने ठाकुर जी के लिए त्यागा क्या आज तक? कुछ भी नहीं। कुछ तो त्याग करके देखो ठाकुर जी के लिए। त्यागने का मतलब हमारा ये नहीं कि कुछ बहुमूल्य वस्तु का त्याग करो, एक किसी विशिष्टता को जिसके बगैर आप रह नहीं पाते, ऐसी कोई आदत है, ऐसा कोई लक्षण है, ऐसा कोई स्वभाव है, उसका त्याग करो ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे लिए किया इसने ऐसा। तो श्रीमद् भागवत आपको भगवान का संबंधी बनाएगी। ठाकुर जी फिर भगवान जैसे नहीं दिखेंगे, कोई ना कोई संबंध आपको उनके प्रति दिखेगा। ठाकुर जी अपने से लगने लगेंगे। तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ऐसी सुंदर भागवत की कथा जिसके श्रवण की इच्छा मात्र से हरिश्चित्तम समाचरेत, हरि चित्त में आकर के बैठ जाते हैं, ऐसी भागवत की कथा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार बंधुओं 3 श्लोकों में यहां पर मंगलाचरण किया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भविभावुका। 3 श्लोक में वक्ता के लक्षण क्या होते हैं वो बताए गए। 3 श्लोकों में भागवत जी का मंगलाचरण किया। और मंगलाचरण करते हुए अब सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए और इन्हीं 6 प्रश्नों में आगामी 7 दिन की कथा है। कौन कौन से 6 प्रश्न हैं? किम श्रेय शास्त्र सारः स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गतः। ये 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों के उत्तर सूत जी
देते हैं और उससे पहले अपने गुरु को वंदन करते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, अपने गुरु को वंदन करते। बंधुओं, हम एक बात कहें बंधुओं, जीवन में कई लोग पूछते हैं महाराज जी गुरु का होना आवश्यक है? गुरु की दीक्षा होना ठीक है, आवश्यक है, पर उससे पहले दिशा होनी बहुत जरूरी है। गुरु की दिशा जरूर स्वीकार करो, गुरु जो आज्ञा करते हैं उन कार्यों को जीवन में करना प्रारंभ करो, ऐसी दिशा जीवन में लेकर के आओ, तब आपकी दीक्षा सफल होगी, तब आपकी दीक्षा लाभकारी होगी। गुरु का जीवन में तब होना साफल्य है। हम सब भी अपने गुरु का वंदन करें, गुरु का स्मरण करें। और भैया सबसे श्रेष्ठ गुरु यदि जीवन में कोई है तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ठाकुर जी को अपना गुरु मानो। ठाकुर जी यदि गुरु पदवी पर बैठेंगे तो निश्चित है कि कल्याण होगा। ठाकुर जी को गुरु स्वरूप मानो, या फिर आपके जो गुरु हैं उनको ठाकुर जी का स्वरूप मानो, दोनों बात। अगर गुरु नहीं है तो ठाकुर जी को गुरु मानो, और यदि गुरु जी हैं तो उनको ठाकुर जी के समान मानो, उनमें कोई अंतर मत रखो। हमारे यहां गाते हैं, गुरु जी पैया लागू श्याम सो मिलाए दीजियो, 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 हे मिलाए दीजियो जी, मिलाए दीजियो, मिलाए दीजियो रे मिलाए दीजियो, मिलाए दीजियो जी, मिलाए दीजियो, मिलाए दीजियो रे मिलाए दीजियो, गुरु जी पैया लागू श्याम सो मिलाए दीजियो, गुरु जी पैया लागू श्याम सो मिलाए दीजियो। गुरु कौन है? गुरु वही जो सद्भाव जगावे, गुरु वही जो संशय मिटावे, गुरु वही जो शाम से मिला दे, गुरु वही जो वृंदावन में बसा दे, वो गुरु है। जिस गुरु के जीवन में आने पर ये सब नहीं हुए तो समझो अभी आपके शिष्यत्व में कमी है। हे मिलाए दीजियो रे, मिलाए दीजियो, मिलाए दीजियो रे मिलाए दीजियो, मिलाए दीजियो जी, मिलाए दीजियो, मिलाए दीजियो जी गुरु जी पैया लागू श्याम सो मिलाए दीजियो, गुरु जी पैया लागू श्याम सो मिलाए दीजियो, ओ जिस घर भीतर घोर अंधेरा, इस घर भीतर घोर अंधेरा, जिस घर भीतर घोर अंधेरा, इस घर भीतर घोर अंधेरा, गुरु जी उस घर जोत जलाए दीजिए, गुरु जी उस घर जोत जलाए दीजियो, गुरु जी उस घर जोत जलाए दीजिए, गुरु जी उस घर जोत आओ जलाए दीजियो, गुरु जी पैया
गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। इन सब भावों के अर्थ समझिए। जिस घर भीतर घोर अंधेरा उस घर जोत जलाए दीजो। मतलब जिस किसी व्यक्ति के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार हो, हे गुरुदेव आप अपने ज्ञान से वहां प्रकाश प्रज्वलित कर दीजिएगा। जिस घर भीतर घोर अंधेरा उस घर जोत जलाए दीजो। अब दूसरा पंक्ति क्या है? गहरी नदियां नाव पुरानी। गहरी नदी क्या है? बोले संसार। संसार बहुत गहरी नदी है, कितने तो डूबे पड़े हैं इसमें। हे भगवान विश्वास मानिए, जो संसार में रहते हैं और कथा भी सुनते हैं, ये कौन है? ये ट्यूब पे लटके हुए हैं, अभी डूब नहीं रहे। अभी नेकात बच्ची भैया कसर है थोड़ी सी। हे नाथ, ये कथा रूपी ट्यूब तो मिल गई है, कथा रूपी संत जन रूपी वैष्णव रूपी ट्यूब तो मिल गए, थोड़े बहुत बचे हुए हैं, लेकिन किसी दिन यदि हवा निकल गई तो हम भी डूब जाएंगे। हे गुरुदेव भगवान, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, ओ गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। गुरुजी जल्दी पार लगाए दीजो। गुरुजी जल्दी पार लगाए दीजियो। गुरुजी नैया पार लगाए दीजो। हमारी नैया पार आओ करताल भैया के। गुरुजी पैया लागू शाम सो मिलाए दीजो। मैया लागू शाम को मिलाए दीजियो। गुरुजी पैया लागू शाम सो मिलाए दीजो। मैया लागू शाम सो मिलाए दीजियो। ओ मिलाए दीजो रे मिलाए दीजो। ओ मिलाए दीजियो रे मिलाए दीजियो। मिलाए दीजो रे मिलाए दीजो। ओ हे मिलाए मिलाए दीजियो रे मिलाए दीजियो। गुरुजी मैया लागू शाम सो मिलाए दीजो। गुरुजी मैया लागू शाम सो मिलाए दीजियो। गुरुजी मैया लागू शाम सो मिलाए दीजो। गुरुजी मैया लागू शाम सो मिलाए दीजियो। मिलाए दीजो। ओ मिलाए दीजियो। हाँ मिलाए दीजो। हाँ मिलाए दीजियो। मिलाए दीजो। हाँ मिलाए दीजियो। हाँ मिलाए दीजो। हाँ मिलाए दीजियो। बंधुओं, गुरु की पहचान क्या है? बहुत ज्ञानी होंगे, उनका रूप ऐसा होगा, उनका स्वरूप ऐसा होगा, उनके वस्त्र ऐसे होंगे, उनका ऑरा ऐसा होगा। नहीं, ये सब प्रभाव है। प्रभाव पर नहीं रीझना है, हमें स्वभाव पर रीझना है। स्वभाव कैसा हो? सबसे पहली पहचान तो बंधुओं गुरु की यह है कि आपके चित्त में प्रश्न थे, पर जैसे ही आपने गुरुदेव को प्रणाम किया, प्रणाम करते ही आपके सारे उत्तर मिल जाएं। उत्तर बताने की भी जरूरत ना पड़े, केवल देखने मात्र से उत्तर प्राप्त हो जाए। ओ गुरु, आप कहेंगे ऐसा भी होता? निश्चित होता है, लेकिन एक बात सदैव याद रखना, गुरु का गुरुत्व प्रधान नहीं होता, शिष्य का शिष्यत्व श्रेष्ठ होना चाहिए।
अगर आपके शिष्यत्व में ताकत है तो गुरु कैसा भी हो वो श्रेष्ठ ही हो जाएगा। पत्नी का पातिव्रत श्रेष्ठ हो, पति चाहे जैसा हो श्रेष्ठ हो जाएगा। पति का पत्नी व्रत श्रेष्ठ हो तो पत्नी कैसी भी हो श्रेष्ठ हो जाएगा। माता पिता कैसे भी हो, बालक आज्ञाकारी हो तो माता पिता श्रेष्ठ हो जाएंगे। बालक चाहे कैसे भी हो, माता पिता उनका पालन पोषण बढ़िया करें, बालक श्रेष्ठ हो जाएंगे। हम दूसरे से अपेक्षा क्यों करते हैं कि वो श्रेष्ठ बने? आप अपने भाव में श्रेष्ठता लाओ ना। बहुत सावधानी से सुनिएगा। कई लोग कहेंगे इस बात पर, बोले महाराज जी हम तो खूब श्रेष्ठता से अपना प्रेम निभा रहे थे लेकिन सामने वाला ऐसा है ऐसा, तो कोई बात नहीं, दिक्कत क्या है उसमें? आप अपने कर्तव्य पर तो पूर्ण हो ना। अब सामने वाले का कल्याण हो ना हो ये उसके ऊपर निर्भर करता, आप अपना कर्तव्य निर्वहन करो। तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि गुरु का गुरुत्व प्रधान नहीं होता, शिष्य का शिष्यत्व प्रधान होता है। शिष्य का शिष्यत्व श्रेष्ठ है तो गुरु अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगा। अपने गुरुत्व को श्रेष्ठ बनाओ, शिष्यत्व को श्रेष्ठ बनाओ। सूत जी महाराज गुरुदेव के रूप में सुखदेव जी को वंदन करते हैं और वंदन करने के बाद में यहां कुछ उपदेश उन्होंने किए। बड़े ध्यान से सुनिएगा इन उपदेशों को। कि मुनयः साधु पृष्टोयम् भवद्भ्ये लोकमंगलम् यत्कृत कृष्ण संप्रश्नो यनात्मा सुप्रसीदति। मुनय साधु पृष्टोहम भवद्भिर्लोक मंगलम। यहां पर एक बात कहते हैं, प्रश्न कैसा होना चाहिए? कभी भी प्रश्न करने वाले को ऐसा प्रश्न करना चाहिए जिससे समाधान मिलने पर उसका भी कल्याण हो, समाधान देने वाले का भी कल्याण हो और जो बाकी खाली बैठे उनका भी कल्याण हो। ऐसा प्रश्न होना चाहिए। ऐसा प्रश्न नहीं जिससे केवल आपका कल्याण हो जाए, बस मेरा हो जाए मंगल, चल दिए काम पर, नहीं। दूसरा यहां पर देखो प्रश्न कैसा पूछना चाहिए वो सब बताया जाए। पहला प्रश्न के अंदर यह खूबी होनी चाहिए कि बताने वाला, कहने वाला, सुनने वाला तीनों का कल्याण हो। दूसरी बात, प्रश्न के अंदर दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो, कृष्ण संबंधी प्रश्न होना चाहिए। ऐसा प्रश्न होना चाहिए जिसमें बताने वाले को कृष्ण से संबंध युक्त बात बोलनी पड़े, ऐसा प्रश्न करो। यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। अब लोग बात कही है, प्रश्न भेज देंगे, महाराज जी सुदामा जी के माता पिताजी का नाम क्या था? इससे क्या मिलने वाला है आपको? एक जगह मेरी कथा हुई, बोले राम जी की दादी का नाम क्या था? क्या करना है आपको दादी का नाम जान के? आप केवल परीक्षा क्यों लेते हो कि इनको कितना पता है? प्रश्न ऐसा करो कि बताने वाला, सुनने वाला और सुनाने वाला तीनों का कल्याण हो। ऐसा प्रश्न होना चाहिए। और दूसरी खूबी आपके प्रश्न में होनी चाहिए कि उस प्रश्न में निश्चित ही कृष्ण का कोई चरित्र लीला आवे, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। बाकी सब जो प्रश्न है ना बंधुओं, उनका समाधान आपको बिना पूछे ही मिल जाएगा। ये बात आप निश्चित मानिए। कल ही हमको कोई बोले कि महाराज जी हम तो बहुत प्रश्न सोच के बैठे, सब कथा में ही मिल गए उत्तर, मिल जाएंगे, निश्चित है। पर कभी पूछने का मन हो तो सदैव ये दो बातें याद रखना, प्रश्न में ये दो चीजें होनी चाहिए। एक तो सबके कल्याण का विषय होना चाहिए, दूसरा उस प्रश्न में भगवद चर्चा ज्यादा हो, ऐसा भाव होना चाहिए। हे सौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने जो ये 6 प्रश्न किए हैं ना, ये सबके मंगल करने वाले, और इन प्रश्नों में कृष्ण कथा कहनी पड़ेगी तभी ये संभव होंगे। इसलिए आपका प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है।
और सूत जी कहते हैं कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदुक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता येनात्मा संप्रसीदति। आहा, सवै पुंसाम परो धर्मो, सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? अहैतुकी ठाकुर जी की भक्ति। अहैतुकी भक्ति किसको कहते हैं? चाहे कुछ हो जाए आपकी भक्ति डगमगाए ना। हमारी भक्ति कैसी होती है? जरा भी हमारी मनवांछित क्रिया ना हो तुरंत हमारी भक्ति सूक्ष्म हो जाती है। भक्ति कैसी हो? ठाकुर जी चाहे जो कर दें जीवन में, चाहे जो विडंबना जैसी परिस्थिति आ जाए, पर आपकी भक्ति उसी स्तर पर रहे जिस स्तर पर थी। इसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। बंधु, हम लोग कैसे हैं? हमारी कोई भी चीज स्थिर नहीं रह पाती। हम संसार के लोगों से भी कहते हैं हम इससे बहुत प्रेम करते हैं, उससे बहुत प्रेम करते हैं। अरे वहां भी प्रेम खत्म होता है आपका जब आपके विपरीत वो व्यक्ति जाता है, आपके मनोवांछित इच्छा के विपरीत वो व्यक्ति होता है, आपका प्रेम वहां भी कम हो जाता है। भक्ति तो बहुत दूर की बात है। और एक बात और कहते हैं आपसे, आप जब स्वयं को भक्त घोषित करते हो तो ठाकुर जी प्रतिज्ञा लेते हैं हर प्रकार के आपके ऊपर आपत्ति विपत्तियां डाली जाएं ताकि आपकी भक्ति टूटे। पर आप प्रयास करना कि आपकी भक्ति कभी कम ना हो। दोनों स्थिति हैं। आप भक्त बन गए और भक्त बनने के बाद में यदि प्रतिकूल जीवन हो गया तो भी भक्ति कम हो जाती है। और कई बार भक्त बनने के बाद बहुत अनुकूल जीवन हो जाए, नाम हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, खूब ज्यादा पैसा हो जाए, आदि आदि सब हो जाए, तो भी भक्ति कम हो जाती है। इसलिए भैया, भक्त बनने के बाद में प्रतिकूलताएं बढ़े या अनुकूलताएं बढ़े, आपकी भक्ति नहीं डगमगानी चाहिए, वो स्थिर रहनी चाहिए अपने स्तर पर। इसको कहते हैं परम धर्म, अहेतुकी भक्ति। वो भक्ति कभी कम ना हो। श्री कुम्मन दास जी का चरित्र आता है। अष्ट सखाओं के एक स्वरूप हुए श्री कुम्मन दास जी महाराज। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुम्मन दास जी की गोद में बैठ करके ठाकुर जी लीला करते थे। नन्हे से गोपाल जी गोद में बैठ जाते और कुम्मन दास जी कैसे ठोड़ी पकड़ते रहते, उनकी दाढ़ी से खेलते ठाकुर जी। कुम्मन दास जी इतने दीन थे, इतने गरीब थे कि उनके घर में तिलक स्वरूप लगाने के लिए भी शीशा नहीं था। वो कठौते में जल भर के उसमें अपना परछाई देख करके तिलक लगाते थे। एक दिन अपने घर के बालक से मांगने लगे कि आरसी लेके आओ, तिलक लगाना है। तो घर के बालक ने कहा, बोले आरसी तो पड्डा पी गए हो, कटौते का जलता पी गया पड्डा, अब कहां से आरसी लगा मैं। इतने दीन थे, मतलब इतनी व्यवस्था नहीं थी उनके घर पर। ऐसी स्थिति में ठाकुर जी उनके साथ लीला करते थे, लेकिन वो कभी ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं करते ठाकुर जी मेरा खूब वैभव बन जाए, खूब वैभव बढ़ जाए। कुम्मन दास जी अपने खेत में, आज भी कुम्मन दास जी के खेत हैं हमारे वहां गोवर्धन में, तो कहते हैं कुम्मन दास जी हल आगे जोतते, हल लेके चलते थे और पीछे ठाकुर जी अपने हाथ से बीज डालते हुए चलते थे, स्वयं ठाकुर जी। ये कोई सतयुग त्रेता द्वापर की कथा नहीं है, इसी कलयुग में, इसी कलिकाल में ठाकुर जी पीछे पीछे बीज डालते हुए चलते थे कुम्मन दास जी के साथ। एक बार का प्रसंग आता है कि कुम्मन दास जी हल चला रहे थे और ठाकुर जी बीज उड़ाते हुए चल रहे थे पीछे पीछे। इतने में ही शाम के 4:30-5 बज गए, मंदिर खुलने का समय, उत्थापन के घंटे घड़ियाल बजने लगे, ठाकुर जी का मंदिर खुलने वाला है। घंटे घड़ियाल की आवाज सुनकर के
कुम्मन दास जी ने तुरंत हल छोड़ा, हाथ पांव धोने लगे, हाथ पांव धो करके पहुंच करके मंदिर की ओर भागने लगे। ठाकुर जी पीछे पीछे भागे, अरे कुंभना, मैं तेरे संग खेत में काम कर रहा हूं, तेरे संग खेत में बीज बो रहा हूं, और तू है का मोह मार छोड़ के मैं मंदिर में जा रहा हूं। अरे जब मैं तेरे संग यहीं बैठा हूं तो फिर मंदिर में काहे को जा रहा है? कुम्मन दास जी बोले, जय जय, आप मेरे संग खेत में बीज बुब्बा पे आयो, आज आयो, कल आओगे कि नहीं कछु पता थोड़ा ही है। कल आपको मन नहीं किया तो कल नहीं आओगे, परसों आपको मन किया तो फिर आ जाओगे। तो यहां मेरे पास आनो नहीं आनो ये आपके मन के ऊपर निर्भर है, लेकिन मंदिर में तो हमारे आचार्य ने आपको बिठाया है, वहां से तो आप कहीं नहीं जाओगे, इसलिए मंदिर में तो आप नित्य मिलोगे, इसलिए मंदिर का दर्शन मैं कैसे छोड़ दूं? आप मेरे घर आ रहे हो नहीं आओगे ये तो आपकी इच्छा है, लेकिन मंदिर में तो आप सदा विराजोगे, मंदिर तो आप कभी नहीं छोड़ सकते, इसलिए उस मंदिर को मैं क्यों छोड़ दूं? क्योंकि आप घर आ गए, नहीं, मैं उसका त्याग नहीं करूंगा। बंधु, इसको कहते हैं अहितुकी भक्ति। कैसी भक्ति? अहितुकी भक्ति। निश्चित मानिए, विश्वास मानिए, आप में से यहां इतने लोगों में से किसी एक को भी भगवान मिल गए, दूसरे दिन से वो कथा सुनना बंद कर देगा। क्यों? ठाकुर जी तो मिल गए हमको, अब क्या कथा सुननी? अहितुकी भक्ति किसे कहते हैं? ठाकुर जी कितना भी अनुग्रह करें, पर उसके बाद भी आप अपनी दीनता का कभी त्याग ना करो, अपनी स्थिति का कभी त्याग ना करो, उसको अहितुकी भक्ति कहते हैं। अहितुकी भक्ति कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसा विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादये दधिरतिं श्रमेव केवलम्। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादये दधिरतिं श्रम एव ही केवलम्। बहुत सुंदर बात है। आपके नाम जप का, आपकी तीर्थ यात्राओं का, आपके नदी के स्नान का, आपके संतों की सेवा का, आपके द्वारा किए गए सारे सत्कर्मों का फल क्या है? आपके द्वारा पूरे साल भर किए गए सत्कर्मों का फल क्या है? तब यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं सत्संग में मन लगना ये हमारी सारी सत्क्रियाओं का फल है। यदि आपका सत्संग में मन नहीं लगता, किसी के प्रवचन में इच्छा भाव नहीं होता, किसी कथा में आपकी रुचि नहीं बन रही है, तो माफ कीजिए, आपके द्वारा किए गए जितने भी सत्कर्म है ना, वो सारे आडंबर मात्र हैं। लेकिन कथा में रुचि बढ़ रही है, सत्संग में रुचि बढ़ रही है, किसी के प्रवचन में आनंद आ रहा है, कहीं कथा होती है तो आपका मन होता है 4 घंटा बैठ करके हम बड़े भाव से श्रवण करें, तो निश्चित है ये आपके सारे किए गए सत्कर्मों का फल आपको प्राप्त हो रहा है। विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादये दधिरतिं श्रम। आपको पता है श्री हनुमान जी महाराज प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। अगली बार हमारी बात मान के जाना, टेकरी हनुमान जी जो लोग जाते हैं, लड्डू लेके जाओ। आज तक आप लड्डू लेकर के गए, आज तक आप सिंदूर लेकर के गए, और भी जो जो सामग्री आप लेकर के गए, हनुमान जी महाराज को ये प्रिय है, ये प्रिय है ना, सब जगह एक ही बात लिखी, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। अरे इतना भी मान लो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई सिंदूर चढ़ा रहा हो, लड्डू लगा रहा हो, उसी समय कोई कथा सुना रहा हो ना, तो हनुमान जी का पूरा ध्यान उसी की तरफ रहता है जो कथा सुनाता है। हनुमान जी साकेत कभी कभी जाते हैं, बाकी हनुमान जी पृथ्वी पर ही रहते हैं, यहां से जाते नहीं ज्यादा। क्यों? क्योंकि साकेत में सब कुछ है, कथा नहीं होती भगवान की। पृथ्वी पर कथा होती है ठाकुर जी की, इसलिए हनुमान जी को पृथ्वी कभी नहीं त्याग। पृथ्वी पर भले ही लाखों दोष हो, पृथ्वी पर भले ही बड़े पाप हो, पृथ्वी पर भले ही कितना भी बुरा हो रहा हो,
लेकिन श्री हनुमान जी महाराज फिर भी पृथ्वी का त्याग इसलिए नहीं करते, क्यों? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। क्योंकि यहाँ पे भगवान की सुंदर कथा होती है, हनुमान जी को वो बड़ी प्रिय है। हमें तो विश्वास है कि 7 दिन के किसी भी कथा क्रम में एक दिन एक क्षण के लिए हनुमान जी निश्चित आते हैं, जरूर आते हैं और बैठ करके कथा सुनते हैं। हमारे पूज्य नाना जी तो भागवत के वक्ता पूज्य श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, वो तो कहते थे कि कथा कहते कहते सहज ही किसी देवता का स्मरण हो जाए, कथा कहते कहते किसी भक्त की याद आ जाए, कथा कहते कहते अनायास ही किसी का मुख से नाम आ जाए, तो यही समझना चाहिए वो कथा में आए हैं, इसीलिए उनकी हाजिरी लग रही है। कथा से प्रीति ये आपके समस्त सद्गुणों का फल है। सूत जी महाराज इस प्रकार अपने कथा क्रम का प्रारंभ करते हैं। आगे भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया, भागवत जी की रचना कैसे हुई इस विषय को सुनाया गया कि इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। वेदव्यास जी महाराज ने जब इतने ग्रंथ लिख दिए थे, ऑलरेडी 4 वेद लिख दिए थे, सब कुछ लिख दिया था, तो फिर भागवत लिखने की क्या आवश्यकता? आपको पता है श्रीमद् भागवत की रचना से पहले कितने ग्रंथों का निर्माण हो चुका था? श्रीमद् भागवत जी वेदव्यास जी की अंतिम रचना है। सबसे पहले वेदव्यास जी ने 4 वेद लिखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद उपनिषद लिखे, 18 उपपुराण लिखे, 17 महापुराण लिखे, महाभारत जैसा इतिहास लिखा। इतना कुछ लिख दिया था कि महाराज इनके पन्नों के बीच एक व्यक्ति खो जाएगा, इतने ग्रंथ लिख दिए। लाखों की तादाद में श्लोक लिख दिए, लाखों की तादाद में सब पृष्ठ लिख दिए। लेकिन तब भी वेदव्यास जी को अपनी रचना से संतुष्टि नहीं थी। उनको ऐसा लग नहीं रहा था कि मैंने कुछ ठीक लिखा है, अपनी रचना से संतोष नहीं था श्री व्यास जी को। तब वहां पर नारद जी का आगमन हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस भागवत की रचना कैसे हुई ये बात हम बता रहे हैं। अब तक वेदव्यास जी 4 पुराण, 17 उपपुराण, 18 उपपुराण, 17 महापुराण, महाभारत आदि ग्रंथों को लिख चुके हैं। अभी भागवत की रचना नहीं हुई थी। दुखी बैठे थे ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर, तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने आकर के वेदव्यास जी से कहा, व्यास जी क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो? वेदव्यास जी महाराज बोले, मैंने इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, इतनी सारी रचनाएं कर दी, वेद लिख दिए, पुराण लिख दिए, सब लिख दिया, मेरे मन को शांति क्यों नहीं है? मुझे अपनी रचना से संतोष क्यों नहीं मिल रहा है? नारद जी महाराज बोले, मैं बताऊं? बोले बताइए। तब नारद जी ने बहुत सुंदर बात कही, ध्यान से सुनिएगा बंधु, कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवाशौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। एक बात सदैव याद रखना,
सांसारिक विषय भोग जितना भोगो उसमें सदैव संतोष करो, जितना मिल जाए उसमें संतोष करो। बहुत ध्यान से सुनिए, संसार से संबंध रखने वाली वस्तु जितनी मिल जाए उसमें संतोष करो, जितनी कम मिल जाए उसमें संतोष करो, और भगवत वस्तु जितनी ज्यादा मिले उसमें भी असंतोष रहो। समझ रहे हैं बात को? सांसारिक संबंध रखने वाली वस्तु जितनी कम मिले उतनी कम में भी बहुत मानो, और ठाकुर जी से संबंध रखने वाली वस्तु जितनी ज्यादा मिल जाए उसको उतना कम मानो कि नहीं अभी तो कम है, इसमें असंतोष ही बनी रहनी चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम खूब कथा सुनते हैं, खूब सेवा करते हैं ठाकुर जी की, पर मन को संतोष नहीं होता। बहुत अच्छी बात है कि आपको संतोष नहीं हो रहा है। कथा सुनने से यदि संतोष हो गया तो कथा सुनोगे ही नहीं, फिर सेवा से संतोष हो गया तो सेवा करोगे नहीं, वृंदावन जाने से मन भर गया तो वृंदावन जाओगे नहीं। ये अपूर्णता सदैव बनी रहनी चाहिए भक्ति में। संसार में जितना हो सके उतना पूर्णता का अनुभव करो, और ठाकुर जी की भक्ति में जितना हो सके अपूर्णता का अनुभव करो, ये बना रहना चाहिए। और एक बात और सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी की कथा में, ठाकुर जी से संबंधित किसी भी भाव में यदि आपको पूर्णता का अनुभव किंचित भी हो गया तो समझ लेना ठाकुर जी अब आपसे दूर होने प्रारंभ हो गए। किसी ने कहा चलो वृंदावन चल रहे हैं, भाई खाली तो बैठे हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे, चलो वृंदावन चलें। ठीक है, आप जा सकते हो, बन सकती है लीला, आप होके आ सकते हो, लेकिन आप मन में क्या, सर्दी पड़ रही है यार, कंबल में पड़े रहेंगे, क्या वृंदावन जाएं, मां तो यहां से भी ज्यादा सर्दी है। और ये विचार करके आलस्य के कारण आप वृंदावन जाना अपना स्थगित करते हो, तो ये मत सोचना कि आप नहीं गए हो, ठाकुर जी ही नहीं चाहते कि आप आओ। इसी आपके हृदय में वो आलस्य प्रकट हो रहा है। नित्य कथा सुनने आ रहे हो, एक दिन 2 दिन आ गए, तीसरे दिन अरे यार वही कथा, वही व्यास जी, वही भजन, वही कीर्तन, वही जगह, क्या क्या सुन लेंगे, बात होती रहती है गुना में कथा, कभी और सुन लेंगे। तो ये मत सोचिए कि आप नहीं गए हैं, भागवत जी नहीं चाहती कि आप आओ और सुनो। जिस दिन आपके हृदय में ठाकुर जी की भक्ति, कथा, सेवा के प्रति संतुष्टि सी हो जाए और पूर्णता सी लगने लग जाए, बस हो गया, उस दिन समझना अब ठाकुर जी दूर हो गए, ठाकुर जी कम से कम 10 कदम पीछे चले गए आपसे, और धीरे धीरे पीछे ही जाएंगे। लेकिन एक व्याकुलता बनी है, जैसे प्यासे को पानी की व्याकुलता रहती है, ऐसी आपके भीतर भी व्याकुलता है, कब मेरा काम पूरा हो, कब मैं कथा में जाऊं, कब मेरी ये पूरा हो, मैं तुरंत पहुंच जाऊं। लोग बाग मिलने के लिए आते हैं, तब आकर के बताते महाराज जी हम जा रहे थे, हमको तब पता चला यहाँ कथा हो रही है तो हम रुक गए। मैं उनसे तो सामने नहीं बोलता, पर मन में भाव आता है आप रुके नहीं है, ठाकुर जी ने रोका है। हमारे तो घर में महाराज जी ऐसे ऐसे ब्याह था, मैंने तो बोल दिया मैं तो उसी दिन आऊंगा, मैं तो कथा सुनूंगा, मुझे तो कथा सुननी। तब मन में भाव आता है ठाकुर जी चाहते हैं कि सुने। इसलिए भैया ये सूत्र समझ लीजिए, अगर आप वैष्णव हो तो संसार की किसी भी वस्तु के तनिक उपभोग को भी बहुत मानो, और ठाकुर जी की बहुत कृपा को भी तनिक मानो, ऐसे जी। अभी तो कुछ मिला ही नहीं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ प्राप्त करना है। संतोष हृदय में नहीं होना चाहिए भक्ति के प्रति। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, एक प्रसंग याद आया मुझे, कथाओं में कहा करता हूं कभी कभी, कि जब भगवान नृसिंह प्रकट हुए खंभ भेदन करके,
हिरण्यकश्यप का वध कर दिया भगवान ने। उसके बाद भागवत में वर्णन आता है कि इतना बड़ा स्तुति प्रकरण है नृसिंह अवतार में, शायद ही कोई देव बचा होगा जिसने भगवान की स्तुति नहीं गाई। स्तुति मतलब भगवान को प्रसन्न ना किया हो। तो वहां प्रश्न करते हैं शुकाचार्य जी से, परीक्षित जी इतनी स्तुति क्यों गाई जा रही है? बोले क्योंकि ठाकुर जी भयंकर क्रोध में है, ठाकुर जी को गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा, और ठाकुर जी के क्रोध के कारण थोड़ी थोड़ी धरती हिल रही है, आकाश में बादल गरज रहे हैं, समुद्र में सुनामी आ रही है, सबको यह भय लग रहा है कि कहीं प्रलय ना आ जाए। अभी तो सतयुग चल रहा है, त्रेता द्वापर कलयुग अभी आने बाकी है, लगता है सतयुग में ही प्रलय हो जाएगी। इसलिए सब आकर के स्तुति भगवान को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। जब सबने स्तुति गाली तब भी ठाकुर जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब सबसे अंत में लक्ष्मी जी आती हैं, भगवान की पत्नी। पति किसी से ना रीझे, पत्नी रिझा लेगी उसको। लक्ष्मी जी ने आकर के कहा तुम लोग सब पीछे हटो, मैं अभी स्तुति गाती हूं, ठाकुर जी तुरंत रीझ जाएंगे। लक्ष्मी जी ने जाकर के भगवान की जब स्तुति गानी प्रारंभ की तो ठाकुर जी और जोर से चिल्लाने लगे। लक्ष्मी जी भी भाग गई वहां से, और बल्कि ये तक और कह गई, बोले ये मेरा पति है ही नहीं, तुमने किसी शेर को बैठा दिया है, और मेरे पति तो बड़े कोमल हैं, वो सुकोमल हैं, उनका हृदय कितना कोमल, तुम क्या जानो, ये शेर के रूप में कौन बैठा भीतर, ये नारायण नहीं है। लक्ष्मी जी ने तो नारायण से स्वीकार करने तक को मना कर दिया कि नारायण है ही नहीं है। तब ब्रह्मा जी प्रहलाद जी के पास जाते हैं, बोले प्रहलाद ठाकुर जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा है, और ये हमारे चाहने से होगा भी नहीं, क्योंकि ठाकुर जी तुम्हारे लिए आए हैं, तुम जाओ ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी के लिए कुछ कहो। तब प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई। वैसे तो प्रहलाद चरित्र भी कल परसों तरसों आएगा, लेकिन अब अपूर्णता, भक्ति में स्वयं को सदैव अपूर्ण मानना, ये विषय चला तो मुझे प्रहलाद जी का स्मरण हो गया। प्रहलाद जी भगवान से कहते हैं कि ब्रह्मादय सुर गुणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणैयदुनापि पिप्रू किं तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। हे ठाकुर जी, आप इतने क्रोधित मत होइए। बड़े बड़े देवता अपनी लच्छेदार वाणी में आपकी स्तुति गा रहे थे, वे आपके क्रोध को शांत नहीं कर पाए, तो मेरी क्या पहुंच कि मैं अपनी तोतली वाणी से आपको शांत करूं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, बहुत सुंदर बात है। प्रहलाद जी की आयु कितनी है? 4.5 वर्ष के हैं। अभी 4.5 वर्ष का कोई बालक यहां पे हो ना, उससे बुलवाना जरा, वो भी तुतला के ही बोलेगा, स्पष्ट नहीं बोल पाएगा। 4.5 वर्ष के प्रहलाद जी महाराज भगवान से कहते हैं कि भगवान, इतने सारे देवताओं ने लच्छेदार वाणी में, संस्कृत में अपनी सुंदर भाव, अपने सुंदर संस्कृति से आपकी सुंदर स्तुति गाई, आप उनकी स्तुति से शांत नहीं हुए, तो मुझसे तो अभी प्रहलाद भी स्पष्ट बोलना नहीं आता, मैं तो तुतलाता हूं, छोटा बालक हूं, मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं नाथ। पर मुझे आपके ऊपर विश्वास क्यों है पता है? गजयूथ पारी, बोले मैं तो फिर भी बोलना जानता हूं, पर वो गजेंद्र, वो हाथी, वो तो बोलना भी नहीं जानता था, आपने तो उस पर भी अनुग्रह किया। यदि मैं ये सोच करके पीछे हट जाऊं कि देवताओं की जैसे लच्छेदार वाणी मेरे पास नहीं है, मैं तो तुतला करके बोलता हूं, मैं तो अभी छोटा बालक हूं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि आप तो उस पर भी कृपा करते हो जो बोलना भी नहीं जानता, जो एक सामान्य जानवर है, उस गजेंद्र पर भी आप कृपा करते। नाथ शांत हो जाइए ना।
ओहो, ये बात सुनते ही नृसिंह भगवान के तो सब गुस्सा उससे सब ठंडा हो गया और तुरंत दौड़ करके गए, प्रहलाद को हृदय से लगा लिया, अपनी जीभ से चाटने लगे, वरद हस्त प्रहलाद जी के सिर पर घुमाने लगे, बार बार अपने अंक में भरने लगे। नन्हे से प्रहलाद जी को ठाकुर जी ने अपने हृदय से लगा लिया। ठाकुर जी का क्रोध शांत हो गया, पृथ्वी जो थोड़ी थोड़ी हिल रही थी वो शांत हो गई, समुद्र के उफान शांत हो गए, आकाश में बादल गरज रहे थे सब शांत हो गए, देवता सब प्रसन्न हो गए। जय हो जय हो जय हो, इतना सब कुछ हो गया। तब प्रहलाद जी क्या कहते हैं, भगवान आपको हाथ देखना आता है? नरसिंह भगवान बोले ये रेखा हम ही बनाते हैं तो हमको देखना नहीं आता होगा। अच्छा भगवान जरा आप मेरे हाथ की रेखा देख लो। ठाकुर जी के हाथ में अपना हाथ रख के बोले जरा मेरी हाथ की रेखा देखना। भगवान 4.5 वर्ष के प्रहलाद जी अपने हाथ की रेखा दिखा रहे हैं, छोटी छोटी रेखा बनी हुई है उनके हाथ में। भगवान बोले क्या देखना है? तुम्हारा कितने दिन राज्य चलेगा, तुम्हारी कितनी संपत्ति होगी, तुम्हारे ब्याह कितने होंगे, तुम्हारे बच्चे कितने होंगे, ये सब देखना है? क्या देखना है प्रहलाद तो बताओ। बोले हे भगवान मेरे अंदर आपके प्रति अहेतुकी भक्ति कब प्रकट होगी, कृपा कर ये बता दीजिए। मैं आपका निष्काम भक्त कब बनूंगा, मुझे कृपा कर ये बता दीजिए। भगवान बोले प्रहलाद जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी नाथ जो दुनिया भर के 1000 वर्ष की तपस्या पर भी मैं प्रकट नहीं होता, 4.5 वर्ष की आयु में तुमने मुझे प्रकट कर दिया। तुमको लगता है तुम अभी भी भक्त नहीं हो? 33 करोड़ देवता जिनके मंदिरों में हजारों लाखों की तादाद में लोग लाइन लगा करके दर्शन करते हैं, ऐसे देवता मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, उनकी स्तुति पर मैं प्रसन्न नहीं हुआ, तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हो गया। तुमको अब भी लगता है कि तुम्हारी भक्ति श्रेष्ठ नहीं है? लक्ष्मी जिसको पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड दौड़ रहा है, वो लक्ष्मी की भी स्तुति मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं। उस स्तुति के आगे तुम्हारी तोतली वाणी में कही गई स्तुति मुझे इतनी प्रिय लग रही है, अब भी तुमको लग रहा है कि तुम भक्त नहीं हो। तुम्हारे लिए मैं खंभ से प्रकट हो गया, एक अद्भुत अवतार नृसिंह लेकर के मैं प्रकट हो गया, तुमको अभी भी लगता है कि तुम भक्त नहीं हो? इसे कहते हैं भक्ति। यहां हम गिरिराज जी की पैदल परिक्रमा लगा लेते हैं तो हमको इतना अभिमान हो जाता है कि 4 लोगों से कहेंगे हाथ दबा पैर दबा, भाई यार थक गए यार, हमने एक बार में पूरी परिक्रमा रुका नहीं हूं मैं बिल्कुल भी, इसी में ही अभिमान हो गया। महाकाल भगवान की सुबह 3 बजे उठ करके भस्म आरती करके आए आगे बैठ करके, और भस्म आरती करने के बाद महाराज बाहर निकल करके आए, 2 बजे उठ गए थे रात को, 2 बजे उठ करके स्नान करके महाकाल की हम मंगला आरती करने गए, देखा महाकाल भगवान ने सबसे आगे बैठा करके हमको दर्शन दिया। अभिमान आ गया, इतने में ही अभिमान आ गया। 7 दिन एक आसन पर बैठ करके कथा सुन ली तो फिर आदमी को आदमी नहीं समझ रहे हम, पैर ऐसे से ऐसे भी नहीं किए हमने, एक आसन पर बैठ के पूरे, बस इतने में ही अभिमान आ गया। और यहां प्रहलाद के लिए भगवान नृसिंह बनकर के प्रकट हो गए, तब भी प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान मेरी हाथ की रेखा देख के बताओ मैं आपका भक्त कब बनूंगा। इसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। अपनी भक्ति में कभी भी संतोष मत करना बंद होंगे, नहीं बहुत कर लिया मैंने, नहीं अभी तो कुछ नहीं किया हमने, अभी तो हमारी भक्ति अपूर्ण है, हमारी भक्ति में कोई श्रेष्ठता योग्यता है ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस बात को लिख लीजिए, संसार की उपभोगी वस्तु इतनी भी मिले तो उसको इतना मान करके जियो, और ठाकुर जी की भक्ति इतनी भी मिले तो उसको सूक्ष्म मान करके रहो। अभी तो कुछ मिला ही नहीं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं हमारे साथ। नारद जी महाराज बोले वेद व्यास जी आपने 4 वेद लिख दिए, आपने इतने सारे
ग्रंथ लिख दिए, इतने सारे पुराण लिख दिए, लेकिन फिर भी आपके हृदय में असंतुष्टि है। इसका कारण पता है? बोले क्या? कि भवता अनुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नहीं वासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। क्योंकि आपने भगवान के निर्मल यश को नहीं लिखा। आपने भगवान की भगवत्ता का वर्णन तो बहुत किया है कि भगवान श्रेष्ठ कैसे, भगवान भगवान कैसे, भगवान की योग्यताएं कैसी, पर उन भगवान का स्वभाव कैसा है ये आपने कहीं भी नहीं लिखा। इसलिए आपका मन अशांत है। ताही अहीर की छो हरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, आपने इसका वर्णन कहीं किया? खैर उस समय तो रसखान जी ने ये पद लिखा भी नहीं था, मैं अपनी बात कह रहा हूं। नारद जी महाराज बोले आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, उन सबको पढ़ने सुनने के बाद व्यक्ति के हृदय में भगवान भगवान ही रहेंगे। उनके प्रति अपनत्व का भाव कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने सब जगह उनके स्वभाव का वर्णन किया है, उनके प्रभाव का वर्णन किया है, स्वभाव का नहीं। मान लीजिए एक बात, आपको किसी व्यक्ति का परिचय दिया जा रहा है। कैसे दिया जा रहा है? उसके साथ 4 पुलिस वाले चलते हैं, उसके आगे एस्कॉर्ट करती हुई एक गाड़ी पुलिस की चलती है। वो जब उतरता है महाराज तो फिर रोड साफ करने पड़ते हैं। वो जब चलता है तो काला चश्मा पहन लेता है, वो तो सूट बूट पहन के रहता है, वो तो ऐसे रहता है, ऐसी थाली में खाता है, ऐसा भोजन करता है, तो निश्चित है उसके प्रति आपके मन में यही भाव रहेगा कोई बहुत ऊंचा श्रेष्ठ आदमी है भैया। लेकिन आपको उसके बारे में दूसरा पक्ष सुनाया जाए, बोले क्या? बोले छोटे छोटे बच्चों के संग खूब खेलता है। अरे वो तो महाराज अपने सब एस्कॉर्ट छोड़ छाड़ करके एकांत में आ जाता है, क्रिकेट खेलता है, खूब छक्के मारता है, यूं करता है, त्यों करता है, सबके संग बैठ के चाय पीता है, सबके गले में गलवैयां डाल करके घूमता है। तो निश्चित है कि उस व्यक्ति के प्रति आपके जब उसका स्वभाव बताया जाएगा तो अनायास प्रेम हो जाएगा। नारद जी महाराज यही कह रहे हैं, बोले आपने सब जगह भगवान की भगवत्ता का वर्णन किया है, उनकी भक्त वत्सलता का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका मन अशांत है। भगवान का भगवत तत्व कैसा है आपने इसका वर्णन किया, पर भगवान कैसे भक्त वत्सल हैं यह आपने कहीं वर्णन नहीं किया। उनकी भक्त वत्सलता क्या है? दुर्योधन ने 56 भोग बनवाए, ठाकुर जी से कहा ठाकुर जी हमने आपके लिए 56 भोग बनवाए, पाएंगे? ठाकुर जी बोले मैं पा तो लेता। दुर्योधन बोला देसी घी में बनवाया भगवान। बोले बहुत अच्छी बात है। बोले मेरी माँ ने खुद बैठ करके बनाए हैं, सब घर की बहन बेटियों ने बनाया है, सब आपके लिए आश लगाए बैठे हैं, सोने की थाली लगाई है, सुंदर चौकी बिछाइए, नाथ प्रसाद पाओ ना। ठाकुर जी बोले बात तो ठीक है तुम्हारी दुर्योधन, पर मेरा तो आज का निमंत्रण है। दुर्योधन बोले कहां पे? बोले विदुर जी के यहां पे। और विदुर जी वहीं बैठे थे, दुर्योधन के बगल में ही बैठे थे। विदुर जी को पता नहीं था कि मेरे यहाँ निमंत्रण है, अपने आप ही ठाकुर जी बोले मेरा तो निमंत्रण आज विदुर जी के यहाँ। विदुर जी, दुर्योधन बोले हे विदुर तुमने बुलाया ठाकुर जी को? अब विदुर जी मना कैसे करें, बुलाया तो कभी नहीं था, लेकिन हाँ बुलाया था मैंने। ठाकुर जी जल्दी जाओ विदुर हम आ रहे हैं, तैयारी करो। विदुर जी महाराज दौड़े, महाराज धनुष कहीं गिरे, बाण कहीं गिरे, तलवार कहीं गिरी, पहुंचे सीधे विदुरानी नहा रही थी। अरे क्या कर रही हो? बोले स्नान कर रही हूं। बोले जल्दी बाहर आओ, बोले कुछ निकले कुछ, चले कहीं पैर जाएं कहीं। विदुरानी बोली हो क्या गया? बोले आज भरी सभा में ठाकुर जी बोले कि मेरा निमंत्रण तो विदुर काका के यहाँ है, और मुझसे बोला है जल्दी जाके व्यवस्था करो, मैं आ रहा हूं। देवी तुम जल्दी वस्त्र पहनो, ठाकुर जी आ रहे हैं। ठाकुर जी आ रहे हैं ये समाचार सुनते ही विदुरानी भूल गई कि मैं क्या कर रही थी, गीले वस्त्रों में बाहर आकर के सब सामने। विदुर जी बोले वस्त्र तो बदल लो। हाँ अभी करती हूँ, रुको क्या कर वस्त्र। अच्छा ठाकुर जी आ रहे हैं? बोले हाँ। पता ही नहीं चल रहा है, स्थिति बदल गई बिल्कुल। विदुर जी महाराज बोले घर में कोई सामग्री नहीं है, मैं जल्दी से कुछ फल लेके आता हूं बाजार से। विदुर जी महाराज बाजार के लिए गए और इतने में ठाकुर जी का आगमन हुआ।
आधे गीले वस्त्र आधे सूखे वस्त्रों में विदुरानी खड़ी है। तभी ठाकुर जी आके गेट खटखटा देते हैं, खोलो जल्दी खोलो, भूख लगी हमें। ठाकुर जी के मधुर स्वर सुनते ही विदुरानी के तो होश चले गए। द्वार खोल करके देखा तो शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण द्वार पर खड़े। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। दुर्योधन की मेवा त्यागी साख विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सोचो बंधुओं, मैं कभी कभी कथाओं में बताया करता हूं, ठाकुर जी यदि हमारे जीवन में आएंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी। ठाकुर जी यदि कभी हम पर अनुग्रह करेंगे तो हमारा व्यवहार, हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी। तो सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा, आपकी याददाश्त इतनी भी जा सकती है कि आप अपना नाम भी भूल जाओ कि आप कौन हो। बच्चे, परिवार, प्रॉपर्टी, ये तो बहुत दूर की बात है, आप खुद को भी भूल सकते हो कि मैं कौन हूं। ठाकुर जी जीवन में आ गए तो निश्चित, अगर कोई व्यक्ति बहुत भाव से कथा सुन रहा होगा ना, आप उससे पूछ लेना, वो 3 घंटे के लिए यह भी भूल जाता होगा कि वो गुनाह में बैठा है। उसके चित्त से ये बात चली जाती है। ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो सबसे पहला क्या होगा कि आप अपनी स्थिति से परे हो जाओगे। आप देहाभिमान शून्य हो जाओगे। चलोगे कहीं, पैर रखोगे कहीं, बोलोगे कुछ, निकलेगा कुछ। ये सबसे पहली स्थिति है भगवत प्राप्ति की। एक प्रकार से भगवत प्राप्ति करने वाला व्यक्ति संसार के लिए उसका एक नया नाम हो जाता, पागल। अभी हमारे किसी काम का नहीं है, ये पागल हो चुका है। विदुरानी जी ने जब ठाकुर जी को देखा तो 45 मिनट तक तो देखती रही, नेत्रों से आंसू। ठाकुर जी बोले, काकी जी ऐसे मेहमान नवाजी करते हैं? हम यहां खड़े हैं द्वार पे, आप भीतर तो बुलाओ। हमारे यहां कोई मेहमान आते हैं ना तो हम लोग घर सजाते हैं, बाहर तक पुष्प बिछा देते हैं, उसके लिए पटाखे वटाखे लगा देंगे कि आओ, आते ही महाराज वो यूं कहे कि क्या बात है। ये सांसारिक मेहमानों के लिए इतनी व्यवस्था कर लोगे, लेकिन ठाकुर जी आएंगे जिस दिन घर पर, उस दिन आप कोई व्यवस्था नहीं कर पाओगे। और व्यवस्था अगर आपने कर ली तो समझना ठाकुर जी नहीं आ रहे हैं, कोई और ही आ रहा है। क्योंकि ठाकुर जी आने वाले होंगे तो इतनी सुध-बुध होगी नहीं कि आप व्यवस्था कर सको। कल अभी 2 दिन से तो मैं यही सोच रहा हूं कि भाई इसको करें क्या। अभी अभी मन में ये भाव आया कि यदि पता चल गया कि हम क्या करें तो ये समझ लेना राम जी आए ही नहीं। यदि ये भाव पता चल गया कि ऐसे ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो समझ लेना कि अभी रघुनाथ जी की कृपा हुई नहीं है। क्योंकि तुमको पता है कि तुमको करना क्या है। स्थिति हो जाए कि पता ही नहीं चल रहा कि करें क्या, तब समझो हाँ अब राम जी आ रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा है, इतनी स्थिति ऐसी हो गई कि समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, कहां जाएं, क्या खाएं। अभी हमारे ठाकुर जी का भी उत्सव द्वारिका में हुआ। 7 दिन तक विश्वास माने ये भी नहीं पता होता था कि भोजन कब किया हमने आखिरी। और अगर आप हमसे ये पूछ भी लो कि भोजन करके आए हैं अभी अभी महाराज जी, क्या था भोजन में, तो ये भी नहीं पता होता करके क्या है, बस खा लिया, जो था पा लिया। इतना भी पता नहीं क्या खाया, कौन से दिन क्या पहनना है, क्या कुछ नहीं पता। सबके लिए लोगों से कहा भाई तुम ही बता देना हमको पहनना क्या है, क्या धारण करना है, कहां जाना है, कुछ। क्योंकि तन की स्थिति तो पता ही नहीं थी कि अब कब कहां कैसे क्या करना है। ये भगवत प्राप्ति का प्रथम लक्षण है। विदुरानी जी ने स्वागत किया, ठाकुर जी को बैठाने के लिए पाटा भी उल्टा बिछा दिया। ठाकुर जी भी देख करके कुछ बोले नहीं, उल्टे पे ही बैठ गए। कदली फल तोड़ करके लाई। ठाकुर जी की रूप माधुरी को देख करके इतनी सुध बुध भी नहीं थी कि फल खिलाएं, छिलके खिला दिए। ठाकुर जी पा लिए। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने आके देखा फल दूर पड़े हैं, छिलके खवा रही है। हाथ पकड़े, अरे राम 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 राम, हमारे कर्म फूट गए। आज पहली बार ठाकुर जी घर पर आए हैं।
ठाकुर जी घर पर, कोई उनको छिलका खिलाता है क्या? देवी क्या कर रही हो आप? विदुरानी जी रोने लगी, ठाकुर जी क्षमा कर दो, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला कि मैं छिलका खिला दिए। तुरंत दूसरा फल निकाला, विदुर जी बोले तुम हटो मैं खिलाऊंगा। फल लेकर के फल अपने हाथ से खिलाया। ठाकुर जी ने जैसे ही मुख में फल लिया, फल लेते ही वमन कर दिया ठाकुर जी ने। विदुर जी बोले क्या हुआ? बोले बिल्कुल स्वाद नहीं लग रहा, हमको तो छिलका में ही आनंद आ रहा है। काकी जी आप छिलका ही खिलाओ, फल बढ़िया लग ही नहीं रहे आज तो छिलके ही बढ़िया लग रहे हैं। नारद जी महाराज कहते हैं बताइए वेदव्यास जी, ये लीला आपने कहां लिखी है? कहीं भी नहीं। आपने सब जगह भगवान को केवल एक भगवान के रूप में दिखा दिया है, इसलिए आपका मन अशांत है। उनका स्वभाव दिखाओ, वो कितने सरल हैं, वो कितने सहज हैं, वो कितने प्रेमी हैं, कितने सहज भाव पर रीझ जाते हैं। आपने ये कहीं नहीं लिखा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे कैसे? ओ प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो। भैया महाभारत में क्या हुआ था? ड्राइवर मालिक से कह रहा है, हे मालिक जी गाड़ी लेके आओ, मुझे जाना है कहीं पर। ये सुनने में कितना अटपटा लग रहा है कि ड्राइवर मालिक से कह रहा है गाड़ी लाओ, लेकिन महाभारत में यही हुआ। अर्जुन भगवान से कहता सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना नहीं करी है, अर्जुन ने भगवान से जिज्ञासा नहीं की, अर्जुन ने भगवान को आज्ञा की है कि मेरा रथ लेकर के आइए और मुझे लेकर के वह सेना के बीच में चलिए। ठाकुर जी कह रहे हैं जो आज्ञा। तुरंत रथ लेकर के आए, अर्जुन को बैठा के ले गए। ये भैया कृष्ण साधारण नहीं, ये ऐसे भ्रगुटी टेढ़ी करते हैं ना तो पूरी पृथ्वी डामाडोल हो जाती है। उन श्री कृष्ण को अर्जुन आज्ञा दे रहा और वो जो आज्ञा करते हुए रथ लेकर के आ जाते हैं। ये आपने कहां लिखा व्यास जी? कहीं भी नहीं, इसीलिए आपका मन शांत है। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो, और भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई। सुनो, कोई एमएलए हो, कोई एमपी हो, कोई वार्ड मेंबर हो, कुछ नहीं हो, प्रदेश का कोई ऐसे ही कार्यकर्ता जैसा हो, कथा में आए, उसको कहना भैया सीट खाली नहीं है, नीचे बैठ जाओ। अच्छा, ऊपर जगह नहीं है हमारे लिए, नीचे बैठेंगे हम? तो हमको निमंत्रण ही क्यों दिया जब हमारे लिए जगह ही नहीं है तो? लेकिन ठाकुर जी, पांडवों ने महाराज अश्वमेध यज्ञ किया, सबने सेवा बांट ली। ये रसोई घर की सेवा, संतों की सेवा, इनकी सेवा, उनकी सेवा, कोने में खड़े ठाकुर जी। युधिष्ठिर बोले ठाकुर जी आप क्या करेंगे? बोले हमने अपनी सेवा सोच ली। बोले क्या? बोले जितने भी लोग यज्ञ में आएंगे सबकी पादुकाएं संभालने की सेवा हमारी, सबकी चप्पल उतार उतार करके रख के संभालने की सेवा हमारी। ये सुनते ही सबके आंखों में पानी आ गए। बोले ये द्वारिकाधीश हैं, ये जगत नियंता जगदाधार हैं, इतने सरल, इतने सहज। हम लोग हैं ऐसे? बिल्कुल नहीं है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। बोल द्वारिकाधीश की
और साक विदुर घर खाए, साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन। ओ गोपियन नाच नचाए, ओ गोपियन नाच नचाए, गोपियन नाच नचाए, ओ गोपियन नाच नचाए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हाँ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ सूरकूर यही लायक नाही, सूरकूर यही लायक नाही, सूरदास यही लायक नाही, सूरदास यही लायक नाही। कहे लघु करहि बड़ाई, काहे लग करूं बड़ाई, कहे लग करहु बड़ाई, काहे लग करूं बड़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, हाँ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 मेरा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ मेरा बांके बिहारी गोपाल मेरो है, मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, ओ प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी महाराज आपने ठाकुर जी के प्रभुत्व का वर्णन किया है लेकिन उनके प्रेम का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका हृदय शांत है। बंधुओं, आपसे हम एक बात कहें, चलो जाओ बाहर जाकर के ऊपर दोनों हाथ ऐसे करके खड़े हो जाओ, कल तक ऐसे खड़े रहना। खड़े रहोगे आप? नहीं खड़े रह सकते। स्कूल में कभी टीचर भी पनिशमेंट देते थे, तो जैसे ही टीचर की आंख हटी हमारे हाथ नीचे, फिर ऊपर। लेकिन आप विचार करो, आप सबके घर के गोपाल जी
आपकी सेवा स्वीकार करने के लिए ऐसे ही खड़े, 24 घंटे ऐसे ही खड़े रहेंगे, 12 महीने ऐसे ही खड़े रहेंगे, सालों साल ऐसे ही खड़े रहेंगे, बिल्कुल अपनी मुद्रा नहीं बदलते। आप प्रेमी हो उनके कि वो प्रेमी है आपके? वो प्रेमी है। वो एक टक एक आसन में खड़े हैं आपके लिए। किसी के घर लड्डू गोपाल तो ऐसे ही बैठे हैं बेचारे, श्रीनाथ जी ऐसे ही खड़े हैं। जहां कहीं भी ठाकुर जी का दर्शन कर लो, एक आसन में एक टक अनवरत ना अपने आप को हिलाए डुलाए ठाकुर जी एकाकार रूप में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रेम नहीं करते, वो प्रेम करते हैं आपसे। यहां 3 घंटा कथा सुनने की बात आ जाए तो शामत आ जाती हमारे ऊपर, कैसे सुनेंगे एक आसन में बैठ के? और ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं हमसे, इसलिए ठाकुर जी बहुत प्रेमी हैं। और श्री नारद जी महाराज वही कह रहे हैं कि हे वेदव्यास जी महाराज, आप कृपा कीजिए, ठाकुर जी के जब तक आप प्रेम रूप का वर्णन नहीं करोगे तब तक आपका मन अशांत बना रहेगा। आप ठाकुर जी के प्रेम का बखान करो। वेदव्यास जी महाराज बोले, ठाकुर जी के प्रेमी रूप का वर्णन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले पहले स्वयं प्रेमी बनना पड़ेगा, और नेत्र बंद करके आप ठाकुर जी का स्मरण करो, उनके प्रेम भाव का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करो, तब कोई भाव आप वर्णित कर पाओगे। तब श्री वेदव्यास जी महाराज ने समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि लगाई और समाधि लगा करके भगवान का स्मरण किया। और स्मरण के पश्चात जब कलम उठाई तब श्रीमद् भागवत की रचना हुई। और भागवत की रचना करने के बाद वेदव्यास जी महाराज ने अपनी कलम को गंगा जी में बहा दिया। क्यों? बोले अब इसकी आवश्यकता ही नहीं है, अब मेरे मन को शांति मिल गई, अब संतोष मिल गया, अब जो मैंने लिखा है ये पूर्ण है, इसके बाद अब कुछ शेष नहीं। इसलिए भागवत सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है। फिर कथा आती है कि वेदव्यास जी ने मन में विचार किया कि अब कथा को घर घर में जन जन में पहुंचाने के लिए क्या करना पड़े। तब वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुत्र का चिंतन किया। इनके पुत्र कौन हैं? श्री सुखदेव जी महाराज। श्री सुखदेव जी। अच्छा, एक बात आप लोग हमको बता दें, अगर घड़ी में समय 5 से ऊपर जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, क्योंकि जैसे ही 5 बजे शार्प 5, अच्छा मैंने तो घड़ी देखी भी नहीं, 5 लोग जब उठ गए तब मैंने घड़ी देखी, तो अच्छा 5 बज गए। तो अगर कभी कभी कथा थोड़ी 15-20 मिनट आधा घंटा ज्यादा चल जाए तो भैया ऐसे उठ के मत जाना। आप लोग भाव से कथा सुनो। पर हम समझते हैं, हम पहले भी गुना में कथा कर चुके हैं, तो इसलिए हमको पता है सबको घर जाना, काम धंधे सबको करने हैं। हमारे लिए तो अच्छा ही है, हम 5 बजे कर देंगे तो आराम करेंगे जाके, लेकिन अब मन लग जाता है कथा में तो होता है कि थोड़ा और थोड़ी देर कहें, बढ़िया सुनाएं कुछ भाव, ठाकुर जी की और सेवा करें। इसलिए ज्यादा समय नहीं, हम 15-20 मिनट ज्यादा लेंगे कभी कभी तो। अच्छा, एक हमारी कथा का एक नियम और है, जिस टाइम पे कथा विश्राम का लिखा हुआ है, अगर ठीक उतने बजे कथा पूरी हो जाए तो समझना आज व्यास जी का मन नहीं लगा कथा में, और कथा समय से ऊपर चली जाए तो समझना आज भाव आ रहा है, इनको कथा सुना रहे हैं। तो पिता को चाहिए बंधुओं की पुत्र को संपत्ति नहीं दे, सत्पात्र को संपत्ति दे। और यदि पुत्र को ही संपत्ति देनी है तो पहले पुत्र को सत्पात्र निर्माण करे, उसको पहले पात्र बनाए, तब उसको संपत्ति प्रदान करे। भक्ति भी एक रत्न है,
और सबको प्राप्त नहीं होती भक्ति रूपी रत्न, भी उसी को प्राप्त होता है जो पात्र है। और निश्चित मानिए श्रीमद् भागवत की कथा आपको पात्रता प्रदान करती है, भक्ति प्रदान नहीं। ये बात बिल्कुल सावधानी से सुनिएगा, भक्ति प्रदान करना ठाकुर जी के हाथ में है, भक्ति प्रदान करना श्री जी के हाथ में है। कथा, गुरुजन, संत सेवा, ये सब तो आपको पात्र बनाएंगे कि आप उस भक्ति को धारण कर सको। यहां आप कथा सुनने के बाद में आप भक्त बन गए, ऐसा नहीं है। कथा सुनने के बाद में आपको देखा जाएगा कि आप पात्र बने कि नहीं। जब दिखेगा कि हाँ आप पात्र हो गए हो, तब श्री जी कृपा करके आपको भक्ति प्रदान करेंगे। हमारे वृंदावन में श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये भिक्षा भक्ति का वरदान ठाकुर जी ही देते हैं। कथा सुनने से आप भक्त बन जाओगे ऐसा नहीं है, आप पात्र बन सकते हो कथा सुनने से।